आज हम आपको मोहम्मद रफ़ी जी द्वारा गाए और शम्मी कपूर के ऊपर फ़िल्माए एक गाने के बारे में कुछ जानकारी देंगे। दरअसल ये गाना था 1961 में आई फ़िल्म जंगली का ही टाइटल सॉन्ग जंगली, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी थी और इस गाने की परफ़ॉर्मेंस की थी शम्मी कपूर और शायरा बानो ने। बहुत ही ज़्यादा बर्फीली पहाड़ियों पर ये गाना शूट हुआ था और शम्मी कपूर की इस गाने में एनर्जी देखने बनती है। वो बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गाने को परफ़ॉर्म कर रहे थे और इतनी ज़्यादा उन्होंने फुर्तीली और जो है एक्टिवनेस के साथ ये गाना परफ़ॉर्म किया कि आज भी जब ये दर्शक गाना सुनते हैं, तो वो फ़ील करते हैं कि सचमुच में ही एक्टर में कितनी ज़्यादा एनर्जी थी, जो इस गाने को इतनी ज़्यादा जो है चुस्ती-फुर्ती के साथ उन्होंने परफ़ॉर्म किया। लेकिन इस गाने के साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है, वो ये है कि इस गाने में जब वो ज़ोर-ज़ोर से चीखते हैं, याहू जब कहते हैं, तो वो जो वर्ड था एक याहू यूज़ किया गया है, वो मोहम्मद रफ़ी जी ने नहीं बल्कि किसी और ने वो याहू शब्द बोला है। दरअसल एक लेखक थे प्रयागराज, ये शब्द उन्होंने ही बोला है, उनकी ही आवाज़ में ये शब्द है रिकॉर्ड हुआ है। दरअसल ये गाना तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने खुद ही गाया था। उनकी आवाज़ ही थी, उनकी मीठी सुरीली आवाज़ में ही ये गाना पूरा रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन इस गाने में वो याहू शब्द है, वो मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ नहीं बल्कि वो लेखक त्यागराज की आवाज़ है। और भी बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने ऐसे गाने लिखे भी हैं और कोई ना कोई पर्टिकुलर शब्द जो कहना होता है वो कहते हैं। तो इस तरह ये गाना जो है याहू शब्द के कारण भी बहुत फ़ेमस है। तो ये याहू शब्द है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का नहीं है, उनकी खुद की आवाज़ नहीं है। हालाँकि इस गाने को पॉपुलैरिटी बहुत मिली है आज भी अगर हम 90 के दशक के गानों की बात करें या फिर 80 के दशक के गानों की बात करें, उन सभी में से टॉप पर आएगा ये गाना और आज भी इस गाने का चार्म उसी तरह बरकरार है। बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गाने को और इस गाने का म्यूज़िक जो था, संगीत इस गाने को दिया था शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। कमाल की जोड़ी थी उन्होंने, जितने भी गाने संगीत में पिरोए मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ के लिए कमाल कर दिया था हर गाने में उन्होंने और इस गाने के इस गीत के गीतकार थे शैलेंद्र। शैलेंद्र ने ही इस गीत को लिखा था। और ये सारा जो गाना था बनकर तैयार हो गया और 1961 में जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, तो आते ही फ़िल्म इंडस्ट्री में ये फ़िल्म छा गई पूरी जो है हिंदुस्तान में बॉलीवुड के नाम पर इस फ़िल्म का बहुत ही ज़्यादा जो था ग्राफ़ ऊपर था और बहुत ही इस फ़िल्म को पसंद किया गया। शायरा बानो और शम्मी कपूर की अदाकारी बहुत ही ज़्यादा उत्तम दर्जे की थी और दोनों ही बहुत ताज़गी, बहुत ही फ्रेशनेस के साथ ऑडियंस को लुभा रहे थे। लेकिन ये जो गाना है वो मोहम्मद रफ़ी साहब का ही एक बहुत फ़ेमस गानों में से एक है लेकिन ये आवाज़ याहू शब्द की आवाज़ उनकी नहीं थी। ये सारी बातों का खुलासा कौन बनेगा करोड़पति शो में अमिताभ बच्चन ने ही किया था। दरअसल वो कंटेस्टेंट्स से कुछ सवाल पूछ रहे थे इसी गाने के संदर्भ में, तब उन्होंने ये बात का खुलासा किया था कि कैसे ये गाना जो था बनकर तैयार हुआ और कैसे ये शब्द जो था लेखक प्रयागराज ने यूज़ किया था अपनी आवाज़ में। तो देखिए आज भी अब हम जब ये गाना सुनते हैं तो इस गाने की मधुरता मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की जो थी मिठास उसमें खोए बिना नहीं रह सकते हैं। और हमारे बचपन की यादें ताज़ा कर जाता है ये गाना क्योंकि दूरदर्शन पर बहुत दफ़ा ये फ़िल्म आई थी और तब घर-घर में ये गाना बजता था। उस टाइम पे चित्रहार या रंगोली जो भी प्रोग्राम आते थे उनमें ये गाना बहुत ही ज़्यादा बार-बार बजता था क्योंकि लोग इसको बार-बार सुनना पसंद करते थे।